Hello everyone, welcome to this new session. My name is Ashish, and in this session we are going to discuss a very important thing for every CAT or MBA aspirant. We are going to discuss on which parameters you should select a B school. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का अपना कॉलेज ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया था बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था और कॉलेज में आने के बाद उन्हें पता लगा कि दिस कॉलेज वाज नॉट वर्थ इट, आप इससे भी बेटर किसी कॉलेज में जा सकते थे. बट वंस यू गेट इन टू अ कॉलेज नाउ इट्स ओवर. उसके बाद यू कैन नॉट बैक ट्रैक. या तो आपको एक साल वेस्ट करना पड़ता है और अदरवाइज देयर इज सम कॉस्ट इन्वॉल्व विद दैट. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको लोग ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं इन इग्नोरेंस और वट एवर द रीजन्स आर. तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे आप एक बी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस बी स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है. यूजुअली लोगों के माइंड में एक ही चीज़ आती है कि प्लेसमेंट, कि जिसके प्लेसमेंट अच्छे उधर चले जाओ, जिसमें प्लेसमेंट अच्छे ना हो वो भी वहाँ पे मत जाओ. और प्लेसमेंट का डेटा कितना ऑथेंटिक है ये किसी को पता नहीं रहता है. So placement is not the only criteria. I'm not saying it is not important, but it is not the only criteria to select a B school. तो इस सेशन में हम वही बात करेंगे, 5 ऐसे रीजंस, 5 ऐसे पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि वेदर इट इज़ अ कॉलेज वर्थ ज्वाइनिंग और नॉट, तो आप एक अच्छा साउंड डिसीजन ले सकें. दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. So let's get started with it. But before that, in case you are targeting CAT और MBA exams 2021, तो 2 चीज़ें मैंने स्टार्ट करी हैं रिसेंटली. पहला है व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप जिसमें आई पोस्ट वेरियस रीडिंग लिंक्स एंड देर आर डिफरेंट बोनस सेशंस ऑन वेरियस इंटरवल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ द लिंक, आप इस लिंक पे जा सकते हैं. देन गिव योर डिटेल, यू विल बी कॉन्टैक्टेड. अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल में स्टडी करें, सारे टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाएँ विद द प्रॉपर असाइनमेंट्स एंड ऑल, देन यू कैन go to the second link and you can also join our live batch which has been recently started. तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं. दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया. इन केस यू वांट टू हैव अ डेमो क्लास, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. तो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मेन एजेंडा. 5 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी टू सेलेक्ट अ बी स्कूल. सबसे पहला है फैकल्टी, विच इज़ वेरी अंडर रेटेड. इसको तो लोग सोचते ही नहीं है. बी स्कूल में एडमिशन लेने के टाइम पे कोई बात ही नहीं करता कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है. और फैकल्टी से मेरा मतलब है एक और चीज़ से कि वहाँ पे फैकल्टी इस टू स्टूडेंट्स का रेशो क्या है. तो यू नीड टू कंसिडर दिस थिंग एज वेल. फैकल्टी टू स्टूडेंट्स का रेशो क्या है, यानी एक फैकल्टी कितने स्टूडेंट्स को केटर कर रही है. अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, यानी 1:30 का नंबर है, तो दैट इज़ नॉट ए गुड नंबर. तो ऐसे कॉलेजेस आप अवॉइड कर सकते हैं जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा हो. दूसरा, आपको चेक करना है कि व्हाट आर द प्रोफाइल्स ऑफ दीज प्रोफेसर्स. यानी प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि उन्होंने क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी उनको है या नहीं है, क्या उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है या नहीं है, या उन्होंने अपनी डॉक्टरेट कहाँ से करी थी, अगर करी थी तो डॉक्टरेट की डिग्री है या नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू चेक बिफोर गेटिंग इन टू अ बी स्कूल. तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ पे यू कैन हैव अ गुड एक्सपोजर एज फार एज योर एकेडमिक्स इज़ कंसर्न, क्योंकि एकेडमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी MBA जर्नी का. अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो फाउंडेशन सही से नहीं बन पाएगी. तो फैकल्टी की प्रोफाइल्स और फैकल्टी टू स्टूडेंट्स रेशो चेक करना मत भूलिएगा वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग एनी बी स्कूल फॉर योर एडमिशन. सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं. सेकेंड इज़ द एलुमनाई बेस. कितना पुराना कॉलेज है, कितने उसके एलुमनाई अभी हैं जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आप टारगेट कर रहे हैं एक IIM में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेट्स से कोई भी न्यू IIM पकड़ लेते हैं, या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है इन कॉलेज लाइक IMT गाजियाबाद और इन कॉलेज लाइक MDI गुड़गांव. अब अगर आप टैग देखोगे तो IIM का टैग आपको बड़ा लगेगा, लेकिन न्यूअर IIMs जो अभी 2-4 साल पहले ही खुला हो, उससे बेटर एलुमनाई बेस मिलेगा आपको एक MDI और IMT गाजियाबाद का. सो इन माई पर्सनल ओपिनियन यू शुड ऑलवेज प्रेफर कॉलेज लाइक MDI ओवर कॉलेज लाइक न्यू IIM, क्योंकि उनका एलुमनाई बेस जितना बड़ा होगा उतना ही आपका नेटवर्किंग अच्छी होगी और कॉरपोरेट में आपके खुद के कॉलेज के सीनियर्स आपको मिलेंगे. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लर्निंग. वो आपको मेंटरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस यू विल हैव अ गुड नेटवर्क. तो मे बी दे कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल लेटर ऑन और इन अ स्विच.
So alumni base also creates an impact while selecting a good B school. तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं अभी. दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस कॉलेज का बैच स्ट्रेंथ कितना है, कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, कितनी सीट्स हैं. कहने का मतलब सीधा सा ही है. तो अगर बैच स्ट्रेंथ लो होती है तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं. एक तो फैकल्टी टू स्टूडेंट्स का रेशो वहाँ पे अच्छा होगा अगर बैच स्ट्रेंथ कम है तो. दूसरा, फैकल्टी हर एक स्टूडेंट पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा. तीसरा, प्लेसमेंट्स में इतना इशू नहीं आएगा जितना अगर हाई बैच स्ट्रेंथ का कॉलेज है तो उसमें इशू आएगा. सो कॉलेज विद अ बैच साइज ऑफ 300 इज ऑलवेज बेटर देन अ कॉलेज विद अ बैच साइज ऑफ लेट्स से 800. क्योंकि 800 लोगों को प्लेस कराने में प्रॉब्लम आएगी, 300 लोगों को प्लेस कराने में उतनी रिलेटिवली प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो बैच स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं दो बी स्कूल्स के लेके कि किस में एडमिशन ले. देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, कोर्सेस कौन से ऑफर किए जा रहे हैं आप जो भी स्कूल लेना चाहते हैं उसमें. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट है एचआर से एमबीए करने का. यू आर डेड श्योर कि मुझे तो एचआर में ही जाना है. अब आपका सिलेक्शन हो जाता है मान लेते हैं एक्सेलआरआई में. कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वाह सर सीधा एक्सेलआरआई में एडमिशन करा दिया. बट मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है लेट से आईआईएम लखनऊ में भी हो जाता है. अब तो लोग बड़े ही खुश हो गए कि वाह वाह, दो अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया. बट स्टिल वी आर अस्यूमिंग, सो वी कैन अस्यूम एनीथिंग. आईआईएम कलकत्ता भी मान लेते हैं चलो. सो नाउ यू हैव एन इंटरेस्ट एरिया कि आपको एचआर से एमबीए करना है और आपके पास एक आईआईएम का टैग है विच इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, आईआईएम लखनऊ. देन यू हैव कॉलेज ऑफ एक्सेलआरआई जिसके में आईआईएम का टैग नहीं आता. बट कोर्सेज की अगर बात करें, एचआर का कोर्स जो बेस्ट होगा वो एक्सेलआरआई में होगा रादर देन इन आईआईएम लखनऊ. तो यू शुड प्रेफर अ कॉलेज जिसमें आपका टारगेटेड कोर्स पढ़ाया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक ब्रांड नेम आपको मिल गया तो आप कहीं भी एडमिशन ले लोगे चाहे उसमें वो कोर्स है या नहीं है. तो कोर्सेज आपको चेक करने पड़ेंगे इफ़ यू हैव एन आइडिया. एक और अजम्पशन यहाँ पे मेरी थी कि आपको पता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है. सो इफ़ यू हैव एन आइडिया कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा चलो ये तो नहीं पता किस में लेना है लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसमें नहीं लेना है. तो ऐसी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा कि वेदर द कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय दैट कॉलेज और नॉट. तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू क्लियर योर कन्फ्यूजन इफ़ यू आर हैविंग. एंड फाइनली, जिसकी लोग सब बात करते ही रहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. लोग मोस्टली इसी की बात करते हैं. वाइन सेलेक्टिंग अभी स्कूल सिर्फ उनका एक ही क्राइटेरिया होता है, अच्छा ये बताओ पैसा कितना मिलेगा और पैसा कितना जाएगा. तो ये दो चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं. वंस यू हैव गॉट द ऑफर लेटर, सबसे पहले चेक करिए फीस कितनी है. उसके बाद चेक करिए उसका प्लेसमेंट कितना है. प्लेसमेंट इन द सेंस एवरेज प्लेसमेंट और मीडियन प्लेसमेंट, जिस जो फिगर्स उनकी वेबसाइट पे होती है मैंडेटरी डिस्क्लोजर में. अब वो सही है या नहीं है दैट इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, उस पर हम किसी और दिन जाएंगे. बट फिलहाल उसको हम मान सकते हैं एज ए बेंचमार्क. तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनके हाई फीस हाई प्लेसमेंट होता है, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है, प्लेसमेंट भी कम होता है. सो नाउ दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ यू नीड टू मेक. तो उस केसेस में आप पहले 4 पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हैं, उसके साथ कंबाइन करिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को. देन यू विल हैव अ साउंड और एटलीस्ट अ बेटर डिसीजन. तो लेट्स से कॉलेज है जिसकी फ़ीस है 20 लाख और उसका प्लेसमेंट भी है लेट्स से 20 लाख पर एनम, और एक कॉलेज है जिसकी फ़ीस है लेट्स से 3 लाख और उसका प्लेसमेंट है 18 लाख पर एनम. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पे आपको बेटर मिलेगा. सो नाउ दैट इज़ योर कॉल कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, कंसिडरिंग द अबव 4 फैक्टर्स एज वेल. तो पांचों फैक्टर्स को मिला के आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ ए गुड बी स्कूल टू टारगेट और टू ज्वाइन. तो जो लोग अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टारगेट बी स्कूल सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा. और जो लोग एडमिशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं अभी, उनके पास ऑफर्स आने शुरू हो गए, उनके लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ डायरेक्टली यूजफुल. तो ये पांचों चीज़ें लिखी है, इनके बेसिस पे जितने भी ऑफर्स आपके पास हैं या जितने भी ऑफर्स आपके पास आने वाले हैं उनको स्कोर करिए. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल स्कोर डिसाइड कि आपको कौन सा बी स्कूल सेलेक्ट करना है. तो आई होप आपको बेटर क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के बाद कि हाउ टू जज और हाउ टू चूज़ अ गुड बी स्कूल फॉर योर एडमिशन. एज आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, एक ही बार एडमिशन होगा तो डू नॉट मेक अ रॉन्ग चॉइस. कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में गलत चॉइस चूज़ करी थी, उसकी वजह से वो अभी तक भुगत रहे हैं. सो डोंट
repeat that mistake or don't do that mistake that others have done. So make an informed choice and all the best for your admissions. So we'll now meet with something else. Till then, keep learning.